गुरुवार शाम को चांद नहीं दिखा, जिसके चलते अब ईद शुक्रवार की नहीं बल्कि शनिवार को मनाई जाएगी। यह ऐलान जामा मस्जिद में हुई हिलाल कमेटी की बैठक के बाद किया गया। इस ऐलान से पहले हिलाल कमेटी के सदस्यों ने आगरा और उसके आसपास के राज्यों से भी जानकारी ली कि कहीं चांद दिखा है या नहीं, लेकिन कहीं से भी चांद दिखने की सूचना नहीं मिली, जिसके बाद ये पूरी तरह से ऐलान किया गया कि शुक्रवार को आखिरी जुमा होगा और ईद 21 मार्च यानी शनिवार को मनाई जाएगी। इस दौरान मुफ्ती मुदस्सर कादरी पत्रकारों से भी रूबरू हुए। नाज़रीन, मैं मुदस्सर खान कादरी मुफ्ती शहर आपसे मुखातिब हूँ। आज जामा मस्जिद आगरा में हिलाल कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें शरई शहादत चाँद की मौसूल नहीं हुई है। आगरा में चूँकि अब्र है, यहाँ पर चाँद नहीं देखा गया और किसी भी शहर से कोई चाँद के रोयत की शहादत नहीं मौसूल हुई है। इसलिए चाँद कमेटी ने ऐलान किया है कि कल 30 रमज़ान शरीफ है और 21 मार्च 2026 को जो शनिचर के दिन इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। जामा मस्जिद का टाइम हालात के तहत बदला गया है। इसका टाइम जो है नमाज ईद उल फित्र का 8:15 बजे रखा गया। क्या वो अलविदा का जुमा माना जाएगा? देखिए, इससे पहले भी हमने मीटिंग करके ये बताया था कि अगर जो है 29 का चांद नहीं होता है तो अगला जो जुमा है वो जमातुल विदा आखिरी जुमा होगा और यही जमातुल विदा माना जाएगा। लिहाजा जो है इस जुमा को जो खतीब हजरात हैं जामे मसाजिद जहाँ वो जमातुल विदा का खुतबा पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। जमातुल विदा की कोई अलग से ना तो नियत है ना ही कुछ और है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हिलाल कमेटी की जानिब से फैसला हुआ है। मैं मोहम्मद सुलेमान मंजरी, इमाम जामा मस्जिद आगरा। फैसला ये है कि आज चांद नज़र नहीं आया है, लिहाजा कल बरोज़ जुमा रोज़ा रखा जाएगा। सारे लोग रोज़े का एहतमाम करें और कल आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का, तो इस आखिरी जुमे में नमाज का एहतमाम करें और परसों हफ्ते के दिन 8:15 बजे जामा मस्जिद में नमाज से ईद उल फित्र अदा की जाएगी। इस बैठक के दौरान और प्रेस वार्ता के दौरान ये ऐलान भी किया गया कि इस बार जामा मस्जिद में नमाज 8:15 बजे पढ़ी जाएगी। जब इस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये आवाम की आवाज़ है और आवाम की आवाज़ पर ही नमाज का टाइम बदलने का फैसला लिया गया। शाही जामा मस्जिद और जो जामा मस्जिद से जो किताबचा छपता है जाहिद भाई के थ्रू मैं उसको तरतीब देता हूँ। उसमें 7:30 का टाइम था, लेकिन बाद में लोगों के ये फ़ोन्स आए और कई लोगों ने कहा कि टाइम जो है वो जल्दी रख दिया गया है। लिहाजा आवाम की सहूलत के लिए ये टाइम बदला गया है और ये टाइम अब जो है 8:15 बजे कर दिया गया। जामा मस्जिद पर हुई हिलाल कमेटी की बैठक में और प्रेस वार्ता में लोकल इस्लामिया एजेंसी के चेयरमैन जाहिद कुरैशी भी मौजूद रहे। इस दौरान वो भी पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि इस बार जामा मस्जिद में नमाज का समय क्यों बदला गया है, तो उन्होंने बताया कि मतलब ये 7:30 जो था वो हमारे यहाँ किताब में करा गया था, लेकिन क्योंकि आवाम के लोगों का कहना ये था कि हम जामा मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों का, मुफ्ती साहब का, इमाम साहब का, काली चाचा, उपाध्यक्ष जो हैं और ये सब लोगों का बैठ के फैसला हुआ कि आवाम जो है रात भर जगती है और जगने के साथ साथ वो टाइम पे यहाँ शाही जामा मस्जिद नहीं आ पाती है। इसलिए टाइम को हम पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि टाइम को 8:15 बजे करेंगे, क्योंकि आज हमसे लोगों ने टेलीफोन पे काफ़ी कहा कि साहब अखबार में आया है कि 7:30 बजे का टाइम लगा गया है। तो मैंने उनसे पूछा किसने कहा 7:30 बजे, कि वो कथाकथित मुफ्ती जो हैं कुबैर रूमी ने कहा है। तो मैंने उन्होंने झूठ बोला है, और उनको क्या मालूम कि हमने क्या टाइम डिसाइड करा है। वो कौन होते हैं? उन्हें तो मुफ्ती पद से हटा दिया गया है। वो मुफ्ती है ही नहीं, वो तो ज़बरदस्ती मुफ्ती बने हुए हैं, तो उनको हटा दिया गया है। उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम आगरा की आवाम से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जामा मस्जिद में आएँ और 8:15 बजे जमात खड़ी होगी
और आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। इस प्रेस वार्ता के दौरान ये भी चर्चा हुई कि आखिरकार ईदगाह मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाया जाएगा। इस पर भी लोकल इस्लामिया एजेंसी के चेयरमैन जाहिद क्रूसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां पर तथाकथित मुफ्ती खुबैब रूमी ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाना चाहते हैं। नमाज को ज़बरदस्ती जो है तथाकथित मुफ्ती खुबैब रूमी पढ़ाना चाहते हैं, तो हमने भी उन्हें ढील दे दी है कि वो अपने पढ़ाते रहें। और ज़बरदस्ती नमाज कोई पढ़ाना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो ज़बरदस्ती करते हैं तो करते रहें, हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कब कितने बजे और कितने बजे पढ़ाएंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो बयानबाजी में अटके रहते हैं। वो पहले अपने आधे घंटे खूब बयान देते हैं सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और कमेटी के खिलाफ, मेरे खिलाफ। उन्हें मेरे खिलाफ बयान देने में काफ़ी मज़ा आता है और मुझे भी मज़ा आता है वो मेरे खिलाफ बयान देते रहें। मुझे बहुत मज़ा आता है, वो जब तक मेरे खिलाफ बयान नहीं देते मुझे मज़ा नहीं आता। इस दौरान जामा मस्जिद की आय का लेखा जोखा और उसका हिसाब किताब अभी तक बोर्ड को नहीं दिया गया है। इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सेक्रेटरी वगैरह जो है उनके फादर 20 साल यहाँ पे रहे थे, तो 20 साल में भी वो एक लोटा भी ना लेके नहीं आ पाए थे जामा मस्जिद में। और ऐसे ही उनका बेटा जो है वो भी जामा मस्जिद का हिसाब किताब लेके भगा हुआ है, सारा किराया उठाता है और कोई हिसाब किताब न देता, न वक्फ बोर्ड को देता, न यहाँ पे देता। और वक्फ बोर्ड को भी जितना भी उसने हिसाब किताब दिया है वो गलत सलत दिया है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है, फ़ौरन ही जल्दी से उसे हटा दिया जाएगा। अच्छा जाहिद भाई, एक सवाल और है। देखा जाता है कि यहाँ पर जो कमेटी चल रही है उसका ना तो कोई ट्रस्टी हिसाब देता है और ना ही कोई भी जनता हिसाब मांगती, तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? नहीं, देखिए, जब से हम आए हमने तो सबको हिसाब दिया है, जितना पैसा मेरे पास आया हुआ है उसका हिसाब किताब तो मैंने दिया हुआ है। हिसाब किताब जो है शहदी मलिक, उसका भाई रमीज़ मलिक और उसका एक नौकर है असलम करीम, ये लोग पैसा गबन करके भगे हुए हैं, जिसकी वक्फ बोर्ड में भी शिकायत करी गई है, उसमें जांच चल रही है, जांच के नोटिस आए हुए हैं, हमारे पास भी नोटिस आया हुआ है। और आगरा के शहर वासियों से जो जामा मस्जिद के किराएदार हैं उनसे कहा जाता है जब तक आगे का कोई सुन्नी सेंटर वक्फ से कोई कार्रवाई नहीं हो जाए तब तक कोई किराया ना दिया जाए। ठीक।